सभी को सादर प्रणाम। आज का नाटक है श्री राम और बाली संवाद। किष्किंधा नामक एक राज्य है जहाँ का राजा बाली है। उनका छोटा भाई सुग्रीव मंत्री करता है और दोनों भाइयों में प्रेम है। एक दिन एक राक्षस दुग्धवी किष्किंधा पर आक्रमण करता है। बाली उसका पीछा करता है और राक्षस गुफा में चला जाता है। सुग्रीव भी साथ में था। बाली गुफा में चला जाता है और बाली सुग्रीव से कहता है, सुग्रीव, मैं अंदर जा रहा हूँ कि गुहा के अंदर, और जब 15 दिन के बाद यदि मैं बाहर नहीं आया तो तुम राज्य में चला जाना। जैसी आपकी आज्ञा, मैं यहीं पर आपकी प्रतीक्षा करता हूँ। 15 दिन तक गुफा के बाहर सुग्रीव बाली का इंतजार करता है। फिर उसने देखा कि गुफा से खून की धारा बह रही है और बाली भी बाहर नहीं आया। सुग्रीव गुफा का द्वार बंद करके वापस राज्य में आ जाता है। राज्य के लोगों ने सुग्रीव को राजा बना दिया, लेकिन 1 महीने बाद बाली सुग्रीव को मारकर वापस आता है। वह सुग्रीव को राजा बने देखकर उसको मारता है और उसकी पत्नी रोमा को रखकर उसकी राज्य को बाहर निकाल देता है। सुग्रीव प्राण बचाकर हनुमान जी के साथ ऋषि मुख पर्वत पर आ जाते हैं। जहाँ मुनि के साथ से वहाँ बाली नहीं जा सकता था। एक दिन श्री राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी को खोजते हुए मलय पर्वत से नीचे से जा रहे थे। सुग्रीव जी हनुमान जी को देखते हुए कहते हैं, जरा पता लगाओ दोनों कौन है। भैया, लगता है ये मायावी कोई ब्राह्मण रूप में है। ठहरो, मैं देखता हूँ। हे राजकुमारों, आप लोग राजकुमार कृष्णदास। हे राजकुमारों, आप लोग इस घने वन में भटक रहे हैं। आप लोग का वेशभूषा तो सन्यासी जैसा है, लेकिन आप लोग के हाथ में धनुष है। ये आप लोग घने जंगल में क्या कर रहे हैं राजकुमार? हे ब्राह्मण, मैं दशरथ नंदन राम हूँ और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। मैं अपनी प्रिय पत्नी सीता जी को ढूंढने आया हूँ। यहाँ के कोई राक्षस ने मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया है, जिसे हम दोनों भाई ढूंढते फिर रहे हैं। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरणों में गिर जाते हैं। उन्होंने अपने शरीर को प्रकट किया और हृदय में प्रेम छाकर रघुवीर उन्हें हृदय से लगा दिया और नेत्रों में जल भरकर एक दूसरे से गले लगे। हे राजकुमार, सुन के बहुत दुख लगा, लेकिन अच्छा है कि आप लोग इस किष्किंधा पर्वत क्षेत्र में हैं। यहाँ का राज सुग्रीव संभालते हैं और वो भी बहुत भीत हैं अपने भाई बाली से। अगर आपने उनके साथ मित्रता किया तो सुग्रीव के पास बहुत बड़ा वानर सेना है। उनके मदद से सीता मैया को ढूंढने का हम लोग ढूंढ सकते हैं सीता मैया को। और सुग्रीव भी आपको पाकर ये भय से बाहर निकल पाएगा। तो हमको लगता है कि आपको सुग्रीव से हम मिलाए। इस प्रकार हनुमान जी ब्राह्मण अवश्य। इस प्रकार हनुमान जी दोनों को अपने साथ लेकर सुग्रीव के पास जाते हैं। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिलते हैं। हनुमान जी इधर आइए। हनुमान जी दोनों को कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी मानकर मैत्री करवाते हैं।
बार मेरे मंत्री यहाँ बैठे हुए थे। रक्षा के लिए विलाप करती सीता माता को आकाश मार्ग पर देखा। उन्होंने अपने कुछ वस्त्र में कुछ आभूषण यहाँ पर गिरा दिए थे। क्या ये वही आभूषण है? हाँ, देखो लक्ष्मण, ये वही है, वही माला, वही नुपुर, वही कंगन, वही चूड़ामणि है। हाँ प्रभु, लेकिन मैं तो इन्हें पहचान नहीं सकता। तो माता के चरणों में ही ध्यान रहता है। हाँ मित्र, ये वही है। पर मित्र, मुझे इतना बताओ कि तुम इस तरह अकेले सुनसान विराम में अकेले इस तरह क्यों रहते हो? हे रघुनंदन, मेरा भाई बाली अब मेरा शत्रु बन चुका है। वो मेरा सर्वत्र, यहाँ तक कि मेरी पत्नी को भी छीन लिया है। क्या इतनी साहस? तुम चिंता न करो, मैं उस दुष्ट बाली को एक ही बाण से मार गिराऊंगा। इस तरह राम जी के कहने पर सुग्रीव बाली के संग युद्ध करने के लिए जाता है और उसको ललकारता है। हे बाली, कहाँ हो तुम? इधर आओ, निकलो, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। ये सुग्रीव मेरे तरफ आ रहा है। क्या ये जानता नहीं है कि मेरे सामने जो आता है वो भस्म हो जाता है? इस तरह बाली और सुग्रीव में भयंकर युद्ध होता है। इसमें सुग्रीव हार जाता है और राम जी के पास आके बोलता है, हे प्रभु, हे रघुनंदन, आपने तो कहा था कि आप बाली का वध करेंगे, पर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? हे मित्र, मैं क्या करता? तुम दोनों एक जैसे दिख रहे थे। मुझे भय था कि कहीं मैं बाली के स्थान पे आपको तीर न मार दूं। इसी वजह से मैं न मार सका, किंतु इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। मैं आपको आज गज पुष्प हाथ पहनाता हूँ ताकि मैं आपको पहचान पाऊँ और मैं बाली का संहार कर पाऊँ। आप एक बार फिर से बाली को ललकारिए, युद्ध कीजिए और उसके बाद उसका परिणाम देखिए। इस तरह सुग्रीव फिर से बाली को ललकारता है। हे बाली, कहाँ हो तुम? आओ, बाहर आओ, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। इस तरह दोनों में भयानक और श्री राम जी पेड़ की आड़ से बाली को पार से मारते हैं और वह जमीन में गिर जाता है। हे राम, आप तो धर्म का अवतार है। आपने बिना कारण मुझ पर पीछे से वार किया है। क्या ये आपका कुल का परंपरा है? हे बानर, सुग्रीव, बाली, तुम उचित और अनुचित की बातें न करो। तुम्हारे मुझसे शोभा नहीं देता। जो अपने छोटे भाई की स्त्री को या बहन, बेटी, गुरु पत्नी, तो इन पर बुरी दृष्टि रखता है, उनका वध करना उचित है। इसमें कोई अधर्म नहीं, कोई पाप नहीं। इससे किसी को कोई पाप नहीं लगता। आपने अधर्म किया था, इसीलिए आज आपको उसका परिणाम भोगना पड़ रहा है। बाली अपने पुत्र अंगद को श्री राम जी की शरण में देता है। श्री राम जी बाली जी को परम धाम में देते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।
हरे कृष्णा। मैं संगिनी श्याम प्रिया माता जी, स्क्रिप्ट मैंने लिखा है और मैं नरेटर का रोल करूँ। हरि बोल। हरे कृष्णा, मैं राजकुमार कृष्णदास, मैंने हनुमान जी का रोल किया है। हरे कृष्णा, मैं भारती सुग्रीव का रोल। हरे कृष्णा, मैं महामांजरी माता लक्ष्मण के रोल। हरे कृष्णा, मैं प्रीतिमयी नरप्रिया देवी काशी राम जी का रोल। मैं भाग्य राधा माता जी बाल बाली का रोल कर रहा हूँ।